जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीसस कॉल एवरीवन में। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में नया परिवर्तन लाना चाहते हैं और आप अपने जीवन में खुशी से रहना चाहते हैं? और क्या आप अपने जीवन में परेशानी और कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए अवश्य देखिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में निश्चय ही एक नया परिवर्तन आएगा और जीने की नई राह मिलेगी। दोस्तों, आपका हर समस्या का उपाय भी मिलेगा। मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। एक दिन एक आदमी अकेला बैठकर अपनी किस्मत, नाकामयाबी और असफलता और तन्हाई पर रो रहा था। तब उसके सामने एक स्वर्गदूत आया और बोला, मैं तुम्हारी हर परेशानी को जानता हूँ और इस समय तुम क्यों रो रहे हो ये भी जानता हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा, तुम तो स्वर्ग के दूत हो, सब जानते हो और तुम स्वर्ग में परमेश्वर के निकट रहकर उसकी सेवा करते हो और उनके आज्ञा पर चलते हो। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी परिस्थिति सुधर जाए और सारी परेशानी दूर हो जाए और मेरे जीवन को उन्नतिशील बना दे। ऐसा जाकर परमेश्वर को बोल और मेरी ओर से परमेश्वर को प्रार्थना भी कर। तब उसकी बातों को सुन उस स्वर्गदूत ने उसे एक डायरी दिया और कहा, तेरी जो भी इच्छाएं हैं वो सब इस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिख। तू जो भी इस पर लिखेगा वो सब पूरा होगा। पर याद रख, तेरे पास लिखने को सिर्फ 10 मिनट है। उस आदमी ने स्वर्गदूत के हाथ से वो डायरी लिया और खोला और लिखा था उसके पहले पन्ने में उसका पड़ोसी का नाम और आगे लिखा था कि वो इंसान बहुत अमीर बनने वाला है और वो बहुत नामदार इंसान बनने वाला है। लोग उसकी बड़ाई करने वाले हैं। तभी उस आदमी के मन में आया कि वो बड़ा आदमी नहीं बनना चाहिए, ना उसका नाम होना चाहिए, ना लोगों को उसकी इज्जत करनी चाहिए। तब उसने दूसरे पन्ने को पलटा। उसमें उसके दूसरे पड़ोसी का नाम था। लिखा था, उसका प्रमोशन होने वाला है नौकरी में और वो विदेश टूर पर भी जाने वाला है। तब उसके मन में आया कि मैं इससे कई ज़्यादा प्रतिभाशाली हूँ और मुझे ये मौका ना मिलकर इसे मिल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा पन्ना में था उस दोस्त का नाम जो सालों से बीमार अवस्था में था और उस बीमारी में उसका सारा धन और दौलत ख़त्म हो चुका था। अब वो चंगा होने वाला था और उसके सारे खोए हुए और ख़त्म हो चुके धन दौलत उसको वापस मिलने वाली थी, यानी कि उसकी परिस्थिति अब सुधरने वाली थी। तब उस आदमी ने सोचा कि मैं अपनी परिस्थिति के कारण मानसिक और शारीरिक बीमारी हो गया हूँ और वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसने चौथा पन्ना देखा। उसमें उसके रिश्तेदार का नाम था। लिखा था कि उसका एक लॉटरी लगने वाला है और बहुत सारा पैसा उसे मिलने वाला है। तब उसने सोचा वो पैसा उसकी जगह उसे मिलना था, क्योंकि उसका रिश्तेदार तो पैसे का अहमियत जानता ही नहीं। तब उसने 5वां पन्ना पलटा और वो खाली था। तब उसके मन में आया कि जो भी उसने अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के बारे में पढ़ा वो सब कुछ भी ना हो, उन लोगों को कुछ भी ना मिले और उन लोगों की परिस्थिति और परेशानी कभी ना सुधरे। और मैं इस 5वें पन्ने पर अपना बारे में लिखूँगा कि मैंने जितना भी पढ़ा वो कुछ भी पूरा ना हो और जितना मैंने पढ़ा है वो सब मुझ में पूरा हो, उन लोगों में नहीं।
वो जैसे ही लिखने वाला था तभी स्वर्गदूत ने वो डायरी छीन लिया और कहा, तुम्हारा 10 मिनट ख़त्म हो चुका। तभी उस आदमी ने कहा, पर मैंने तो अभी तक पढ़ ही रहा था, दूसरों को लिखना शुरू ही नहीं किया। तब स्वर्गदूत ने कहा कि तुम्हें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए था। जितना समय तुमने दूसरों के बारे में पढ़ने और उनकी भलाई न होने के बारे में सोचा, वो समय तुम अपने भलाई के बारे में लिखते। जो समय तुमने दूसरों के बुराई सोचने में लगा दी, वो समय तुम अपने बुराई को समझने में लगा देते। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते और अपनी परेशानियों को लिखते और उन परेशानियों को हल करने की उपाय सोचते, न कि दूसरों की बुराई और कमियां। तो इसी में तुम्हारा समय ख़त्म हुआ और अब तुम कुछ भी लिख नहीं पाओगे। तुमने दूसरे की बुराइयों में और दूसरे की कमियां निकालने में जो समय गंवा दिया, वो वापस तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जो लोग दूसरों की भलाई न होने के बारे में सोचता है, उनका भी कभी भी भलाई नहीं होता है। ऐसा परमेश्वर भी कहते हैं कि कभी भी दूसरों की बुराई मत करो, तुम खुद की कमियां देखो। अपने भाई के आँखों के लट्ठे को मत देखो, तुम अपने आँखों के तिनके को निकालो। तो दोस्तों, यही था आज का कहानी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इस कहानी को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगले वीडियो आने तक सबको जय मसीह की।